तो चलिए आज सुनते हैं बेताल की 7वीं कहानी 3 ब्राह्मणों की दुविधा और देखते हैं क्या इस बार भी राजा विक्रम दे पाएंगे सही उत्तर। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे तीनों वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे और एक दूसरे के परम मित्र भी थे। एक दिन तीनों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। चल पड़े वे अपने अपने घरों से, पर यात्रा के दौरान एक अजीब मोड़ आया। एक रात वे एक गांव में पहुंचे और एक ब्राह्मण के यहाँ रुके। उस ब्राह्मण की एक कन्या थी, सर्वगुण संपन्न, सुंदर और शीलवती। जब तीनों मित्रों ने उस कन्या को देखा तो वे सभी उसे मन ही मन वरने लगे। कोई कुछ बोला नहीं, पर तीनों उसके प्रेम में पड़ चुके थे। समय बीतता गया। कन्या के माता पिता ने तय किया कि अब उसकी शादी कर दी जाए। तभी एक दिन अचानक कन्या की मृत्यु हो गई। तीनों ब्राह्मण शोक में डूब गए। पहला ब्राह्मण बोला, मैं उसका मृत शरीर जलने नहीं दूंगा। इसे मैं अपने साथ रखूंगा ताकि इसकी रक्षा कर सकूं। दूसरा ब्राह्मण तपस्वी बन गया और श्मशान में जाकर तप करने लगा ताकि मृत्यु के रहस्यों को समझ सके। तीसरा ब्राह्मण नगर छोड़कर चला गया, पर एक दिन उसे एक तांत्रिक ग्रंथ मिला जिससे मृत को जीवित किया जा सकता था। वह तुरंत लौटा और बाकी 2 ब्राह्मणों से मिला। उन्होंने मिलकर मंत्र से उस कन्या को जीवित कर दिया। अब प्रश्न उठा, कन्या का पति कौन बने? पहला ब्राह्मण जिसने शव की रक्षा की थी, दूसरा जिसने तपस्या की थी, या तीसरा जिसने उसे पुनर्जीवित किया? बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, बताओ राजन, तीनों ब्राह्मण कन्या से प्रेम करते थे, लेकिन उनमें से कौन सबसे उपयुक्त पति है? ध्यान रहे, यदि तुमने उत्तर जानते हुए भी चुप्पी साधी तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा विक्रम बोले, तीनों ब्राह्मणों का प्रेम सच्चा था, पर पति बनने का अधिकारी वह है जिसने कन्या को पुनर्जीवित किया। पहला उसकी रक्षा कर रहा था, दूसरा आत्मज्ञान की खोज में था, पर तीसरे ने ही उसे जीवन दान दिया। जीवन देने वाला ही असली साथी और रक्षक कहा जाएगा। बेताल हंसा और बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर एकदम सही है, पर तुम बोले और मेरी शर्त टूटी। अब मैं उड़ चला वापस अपनी पेड़ की डाल पर। और यह कहकर बेताल फिर उड़ गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल रहस्य लोक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। धन्यवाद।